जय श्री राम दोस्तों, मैं तेज कुमार शुक्ला प्रॉपर्टी रतलाम। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं मेरे 10 के फॉलोवर करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूं कि दिन ब दिन प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, रीजन क्या है। मेरे को इंस्टाग्राम से आपको यहाँ पर लाने का रीजन क्या था तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, मिनिमम 10 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो उसमें आपने 50,000 रुपये रजिस्ट्री कराई तो वो पड़ी आपको 1,50,000 की, 10,50,000 की, सॉरी 10,50,000 की वो आपको प्रॉपर्टी पड़ी। और 50,000 का आपने उसमें कंस्ट्रक्शन कराया, कुछ कमी होगी, प्लास्टर व्लास्टर या कुछ भी आपने काम कराया, 50,000 या 1 लाख मान लेते, चलो 1 लाख मान लेते, तो वो प्रॉपर्टी पड़ रही है आपको 11,50,000 की। अब यही 11,50,000 की प्रॉपर्टी आप 20 साल का लोन कराते हैं, 11,50,000 पे बैंक 15 से 20 साल का लोन करती है, तो और 11,50,000 यूँ समझ लीजिए 10 लाख का भी लोन कराते हैं, 12,000 रुपये EMI आती है। ठीक है, 12,000 रुपये EMI आती है। रीजन क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। ये 12,000 की EMI आती है तो वो 20 साल के लिए देती है। इस 20 साल के बीच में आपकी परिस्थिति कैसी हुई, बहुत सारे क्या करते हैं, अभी रतलाम में ऐसा चल रहा है, अभी प्रॉपर्टी खरीदी 2 महीने हुए प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, 3 महीने हुए प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। कुछ गलतियां इनकी भी रहती है, प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हमने प्रॉपर्टी 2 महीने हुए प्रॉपर्टी खरीदी, 3 महीने हुए प्रॉपर्टी खरीदी और हमने जो रजिस्ट्री के पैसे लगाए, कंस्ट्रक्शन कराया, इसमें जो कमी थी वो करवाई और वो हमें रिटर्न मिल जाए। 2 महीने के अंदर प्रॉपर्टी के रेट इतने थोड़ी बढ़ेंगे, आप भी जानते हो ना। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के लिए 1 साल से लेके मिनिमम टारगेट होना चाहिए 1 साल से 2 साल के बीच का, तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। और रतलाम में प्रॉपर्टी के रेट अभी बढ़ नहीं रहे। रीजन ये प्रॉपर्टी के रेट कम है। जब भी प्रॉपर्टी खरीदे उसकी वैल्यू निकाले, वहाँ मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है। अब हमसे भी खरीदते हैं शुक्ला प्रॉपर्टी से, तो हम तो बस यही बोलते हैं कि हम आमने सामने आपकी बैठक कराएंगे, आमने सामने जो बात होगी, जो डिस्कस होगी, आपके हाथ से आप सामने वाले को पेमेंट दिलाएंगे। इससे आपका विश्वास बनेगा शुक्ला प्रॉपर्टी से। इंदौर में भी यही रूल है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आमने सामने बैठक कराएं। और इंदौर का एक बहुत ही प्यारा रूल है, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा किसी को इस बात से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। इंदौर का एक प्यारा सा रूल है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप सामने वाले को दलाली नहीं दे सकते। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप सामने वाले को दलाली देते हैं, और वो कितनी 3% दलाली देती है। और इंदौर का इतना प्यारा रूल है, आप आमने सामने बैठक कराते हैं। आमने सामने बैठक से क्या होता है, आपका विश्वास बना रहता है। सामने वाले ने कुछ बीच में कुछ खाया तो नहीं है यार भैया, यार बहुत सारा का रहता है कि बीच में यार वो सामने वाले ने खा ली होगी, 1 से 1.5 लाख रुपए खाए होंगे, है ना, तो ये अपन से दलाली नहीं देगा। इंदौर का एक बहुत ही प्यारा रूल है, आमने सामने बैठक कराएंगे, जो भी जितने में भी डिस्कस होगी उतने आपको सामने वाले को 10% उसी टाइम पे पकड़ाना रहेगा कि ये चेक से पकड़ा है या कैश पकड़ा है, 10% उतने मिल जाएगा। इंदौर में आप जाएंगे तो 12 लाख से मकान, और आप रतलाम में आए तो 12 लाख से क्या यहाँ पर मकान उपलब्ध नहीं है। आप सामने वाले को बोलेंगे दलाल को भैया 12 लाख का मकान निकाले तो वो मना बोल देगा आपको। रीज़न मैं यही बता रहा हूँ आपको। अगर आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि अगर आपने अभी 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, समझिएगा आप कैलकुलेटर उठा लें, जैसे कि मैंने मोबाइल उठाया है, जैसे आप कैलकुलेटर उठाएं, अब इसमें जोड़िए। अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये 10 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी, इसमें आपने 50,000 रुपये लगाए, किसके, रजिस्ट्री के 50,000 लगाए। 10 लाख की प्रॉपर्टी हो गई और रजिस्ट्री के कितने लगाए, 50,000 रुपये, है ना। और यही दलाली कुछ मैक्सिमम इसकी दलाली बन रही है 10 लाख की 20,000 रुपये। 20,000 रुपये प्लस करें, चलिए 20,000 कितने हो रहे, 10,70,000 हो रहे, 10,70,000, और इसमें 50,000 रुपये और ऐड करें। किस चीज़ के, मैं आपको बताता हूँ। घर खरीदते तो घर में कहाँ से सीलिंग आ रही, कलर कराना है या कुछ दरवाजा टोटल, दरवाजा खिड़की, अपन फिर भी मिनिमम मैक्सिमम 50,000 रुपये मान लेते हैं, 50,000 रुपये वो ऐड करें। तो यह प्रॉपर्टी पहुंच रही है 10 लाख से लेके 11,20,000 रुपये की। अगर आपने 11,20,000 की एक प्रॉपर्टी खरीदी और आप लोन कराते हैं तो लोन में मिनिमम 10,000 का खर्चा मान ले, ये 10,000 का खर्चा, तो 11,30,000 की प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी कितनी की पड़ी, 11,30,000 की, और आपने इसमें 20 साल का लोन कराया। और इस बाई चांस बहुत सारा के क्या रहता है कि कुछ ना कुछ लफड़े आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है, तो प्रॉपर्टी 2 महीने के अंदर उसको बेची नहीं रहती, यानी अभी खरीदी न अभी वो बेच रहे हैं। उस दलाल ने उनको तो प्रॉपर्टी बेच दी, कोई दिक्कत नहीं, सही रेट में बेची है। अगर अब भी वो चाहेगा कि 2 महीने बाद भैया वो मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है, तो सबको बोला भैया जल्दी करिए मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। तो रीज़न क्या रहता है प्रॉपर्टी बेचने का। और ये प्रॉपर्टी आपको कितने की पड़ रही है, 11,30,000 रुपये की पड़ी, 11,30,000 की ना। और इसमें एक नुकसान मैं ये बताता था, प्रॉपर्टी आपने 2 महीने पहले कितने खरीदी थी, 10 लाख की, और ये आपको पड़ी है 11,30,000 की, रजिस्ट्री वेस्ट्री मिला के सब कुछ।
तो 11,30,000 की प्रॉपर्टी पड़ी। लेकिन आप अभी बेचेंगे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले बेचेंगे, 6 महीने क्या भैया, 6 महीने ही हुए, आप बेच दीजिए प्रॉपर्टी और जो भी आपकी दलाली बनेगी आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने वाला बोलेगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं, जो भी पार्टी आएगी तब हम आपको दिखाने आ जाएंगे। वह प्रॉपर्टी के रेट अभी आपको 10 लाख रुपए ही पड़ेंगे। आपने भले ही उसमें कंस्ट्रक्शन कराया हो, रजिस्ट्री कराई हो, उससे सामने वाले को कोई लेना देना नहीं। जो मार्केट वैल्यू है ना वहाँ की, जो आपने 10 लाख में खरीदी तो वो 10 लाख ही होने वाली है। आप सोच लें कि मुझे 11,30,000 लगाए हैं तो 11,30,000 भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, तो 11,30,000 नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? और आप कम में बेचेंगे नहीं, ठीक है। ये 2 महीने बाद बेची इसने, यही सामने वाले ने, जैसे कि 11,30,000 की है तो 11,30,000 में दूसरे को बेच दी, 11,30,000 की, तो 11,30,000 में आप बेचोगे नहीं, तो मिनिमम 20,000 रुपये ऊपर भी आप निकालोगे, क्योंकि दलाली भी आपको देनी रहती है। तो 11.5 लाख में आप जो ने दूसरे को बेची, ने यही प्रॉपर्टी है दूसरे ने खरीदी, दूसरे ने दूसरे को बेची, तो यही प्लस होते 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 इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। रतलाम में आप मैक्सिमम मानेंगे तो आपको 12 लाख से प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कौन सी मिलेगी? पट्टे की मिलेगी, लफड़े की मिलेगी, या कुछ भी जो अंदरूनी कोई दिक्कत होगी उस प्रॉपर्टी में, वही मालिक आपको प्रॉपर्टी सामने वाला दिला देगा। लेकिन आप फिर आपको आने वाले समय में वो दिक्कत आने वाली है। बस मेरा तो यही कहना है, अगर आप अभी प्रॉपर्टी खरीद रहे तो एंड टाइम पे आप प्रॉपर्टी ना बेचें। अभी आप प्रॉपर्टी बेच देते हो, अभी खरीदते हो, 2 महीने बाद बेचते हो, तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते हैं। उसको बढ़ने के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए ही चाहिए रहते हैं। आप सोचेंगे कि अभी हमने प्रॉपर्टी खरीदी, अभी हम बेचेंगे तो हमारे को फायदा हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं होता। आपको कुछ नहीं कुछ परेशानी आई जाती है। 20 साल का आप लोन कराते हो, 10 लाख का भी आपने लोन कराया तो 12,000 रुपये EMI आ रही है, तो हर महीने आपको भरनी है, और वो भी कितने साल के लिए बननी है? 20 साल के लिए बननी है EMI आपको। प्रॉपर्टी खरीदना आज के समय में आसान नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी आप कहाँ खरीदते हैं मैं बताता हूँ आपको। कम रेट और कम बजट की प्रॉपर्टियाँ मैं आपको बता देता हूँ किस किस एरिया में आपको मिलेगी। अगर आप चाहेंगे कि मुझे रतलाम में मिल जाए, नहीं मिलने वाली भी है। मैं तो आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें, अब रतलाम में ऐसे रेट हो गए कि आप वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ से निकल के, रतलाम से निकल के 15 किलोमीटर आप इधर आते हैं तो यहाँ पर नामली और इधर आसपास में बहुत सारे गांव हैं, तो यह आपको कम बजट में, कम रेट में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी। 15 किलोमीटर कोई दूर नहीं है। मैं खुद नामली से रहने वाला हूँ, मैं डेली अप डाउन करता हूँ। आधा घंटा मुझे रतलाम पहुँचने में लगता है और आधा घंटा आने में लगता है। 11 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ, 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ, शाम को 6 बजे वहाँ से निकलता हूँ और 6:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ घर पे। तो मुझे तो बस यही कहना है, प्रॉपर्टी आप रतलाम में अब नहीं खरीदें। प्रॉपर्टी कितने रेट बढ़ चुके हैं रतलाम में कि आप वहाँ पर खरीदने जाएंगे तो प्लॉट भी खरीदेंगे तो 12 लाख का प्लॉट पड़ेगा, 12 लाख का मिनिमम। और यही इससे यहाँ तक आते हैं दूरी, तो यहाँ पर आपको 4 लाख से 5 लाख में प्लॉट पड़ जाए नामली के अंदर। ये स्पष्ट बात है, कोई इसमें आपको मैं बता नहीं रहा हूँ। आप आइए, मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा नामली की, आप खुद बोलेंगे भैया सही में यहाँ पर आपको 5 लाख से 6 लाख में प्रॉपर्टी पड़ रही है। आप खुद बोलेंगे भैया कि हमारे को चलेगी। और यहाँ पर साइज में बता देता हूँ, कॉर्नर का प्लॉट पड़ा है अभी मेरे पास 15x55 का। कॉर्नर समझते ना, रतलाम में कॉर्नर का प्लॉट मिलना है ना, बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। कॉर्नर का प्लॉट लेने जाते तो 12 लाख का वो जो प्लॉट रहता है वो 15 लाख में मिलता है अपने को, समझ रहे। तो मेरे पास कॉर्नर का प्लॉट पड़ा है और साइज भी कितनी कंफर्टेबल है, 15x55। इस साइज रतलाम में लेने जाएंगे तो 20 लाख रुपए का प्लॉट पड़ेगा, वो भी कहाँ पर, गली कूचे के अंदर। और यहाँ पर ही नामली के अंदर आपको मात्र 6 लाख रुपए में वो प्लॉट पड़ रहा है। 650 रुपये स्क्वायर फीट पे देगा सामने वाला, तो 6 लाख से भी कम में पड़ेगा वो प्लॉट। अगर वो प्लॉट आप खरीदते भी हैं, समझिए एक बात, आप अगर वो प्लॉट खरीदते हैं उस पर 6 लाख का कंस्ट्रक्शन भी कराते हैं तो मिनिमम आपको वो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 12 लाख की प्रॉपर्टी पड़ेगी, समझ रहे। तो ऐसी जगह आप प्रॉपर्टी खरीदिए ना। अगर रतलाम में भी प्रॉपर्टी के रेट है तो आने वाले समय में प्रॉपर्टी के रेट कम होने ही नहीं है। और धीरे धीरे रतलाम अब बाहर की ओर आ रहा है। लोग इफ्का में जो काम करते हैं वो सोचते हैं कि रतलाम में प्रॉपर्टी खरीद लें, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। अगर आप अभी इफ्का में 15,000 रुपये महीने की इनकम कर रहे हैं
मैक्सिमम 15,000 रुपये महीने की कर रहे हैं, तो आपको बैंक लोन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 10 लाख की प्रॉपर्टी है और SBI का रूल होता है कि आपके पास 70% या 50% आपकी जेब में होना चाहिए आपका घर परिवार चलाने के लिए, फिर उसके ऊपर लोन करती है RBI। लेकिन बहुत सारी बैंकें लोन कर देती है। आपका अगर 10 लाख का भी लोन कराएंगे, 12,000 रुपये EMI आएगी, 3,000 रुपये आप कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से घर चलाएंगे? समझो। नहीं, यही आप 15 किलोमीटर इधर आएंगे, यहाँ पर आप प्लॉट खरीदते हैं या इन्वेस्ट भी करते हैं आने वाले समय के हिसाब से शुभला प्रॉपर्टी के थ्रू। हमारा तो यही कहना है, आप शुभला प्रॉपर्टी के थ्रू इन्वेस्ट करिए। बहुत ही कम कीमत में आप बोलेंगे ज़मीन तो ज़मीन मिल जाएगी, बहुत ही कम कीमत में बोलेंगे प्लॉट तो प्लॉट मिल जाएंगे, बहुत ही कम कीमत में बोलेंगे हमारे को मकान चाहिए तो मकान मिल जाएंगे। हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि भैया पट्टे के मकान है भैया, करवा दो सेल, जितना जल्दी उतना जल्दी सेल करवा दो, लेकिन नहीं होते। रीज़न, पट्टे के मकान सेल इसलिए नहीं होते क्योंकि रतला में आधे से ऊपर आप अर्जुन नगर चल जाओ, विनोबा नगर चल जाओ, विनोबा नगर में बहुत सारे पट्टे के, और अर्जुन नगर में बहुत सारे पट्टे के, आधे से ऊपर पट्टे के मकान है। तो रतला में पट्टे के मकान इतने हैं, जब तक वो पट्टे के मकान रजिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं होते ना, तब तक आप नहीं बेच पाओगे। बस सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ, अगर आपको कम रेट की प्रॉपर्टी चाहिए तो यहाँ से 15 किलोमीटर इधर आए। प्लॉट की साइज़ में बताता हूँ, 15x55, 10x55, जो आप साइज़ बोलेंगे उस साइज़ में आपको मकान बना के दे देंगे। कम से कम कीमत में बना के देंगे, शानदार मकान बना के देंगे। ऐसा मकान आपने देखा नहीं होगा। और साइज़ भी आप सोच सकते हैं कि 15x55 यानी 800-900 स्क्वायर फीट हो रही है। समझ लो, ऐसी प्रॉपर्टी आपको देखने से भी नहीं मिलेगी। और मैं गिव अवे रखने वाला हूँ, आप सभी का प्यार और सपोर्ट देके मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे 10K फॉलोवर इंस्टाग्राम पर पूरे होने वाले हैं। तो मैं बस आपसे ये सब निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे 10K फॉलोवर इंस्टाग्राम पर पूरे होते हैं और 1K फॉलोवर, मैं यहाँ पर साइड में इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा कि मैं इंस्टाग्राम की लिंक कौन सी है, आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर फॉलोवर। और मेरे यूट्यूब पर 1K फॉलोवर होते तो बहुत ही बढ़िया मैं गिव अवे रखने वाला हूँ। उस गिव अवे में क्या मिलेगा आपको, तो रोज़ मेरी स्टोरी देखना, जैसे ही 10K होते हैं तो उस दिन स्टोरी पे मैं लगाऊंगा, न उसी दिन मैं गिव अवे रखूँगा। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट आप बनाना और 10K फॉलोवर पूरे करना, और गिव अवे में क्या मिलेगा आपको सरप्राइज़, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। इतना प्यारा गिव अवे किसी ने करा नहीं होगा जो मैं करने वाला रतलाम के अंदर। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं शुभला प्रॉपर्टी संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे जब आप हमसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे।